इन्ना कंजरा ने मेरी मदर दी तस्वीर दे उत्ते है रेहान मलिक मदर फॉर सेल। मैं तुहानू दसांगा कि इन्हां ने जिहड़े एडिटर रखे ने, जिहड़े कुत्ते पाले ने, इन्हां दा मैं की हाल करांगा। पतलू के दरमियान और इसके दरमियान एक झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा इतनी तवालत इख्तियार कर गया, इतनी तवालत इख्तियार कर गया कि अब पतलू का एक नेटवर्क है पिंड वाले, उन्होंने क्या किया कि FRC निकलवाई है। उन्होंने निकलवाई है, उसमें माँ की तस्वीर निकल आई है और बाप की तस्वीर निकल आई है और बहनों की और भाइयों की तस्वीरें निकल आई हैं। अब रेहान तारक का यहाँ पर स्टैंड बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहता है कि यार मुझे ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी तस्वीरें लगाई हैं, मेरी लगाओ, नंगी लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुहानू ज़्यादा ही शौक है तो मेरी एडिटिंग कर लो, मेरे वालदैन तक ना जाओ। मेरी माँ की तस्वीर और मेरे बाप की तस्वीर को टिंड करके जो पेश किया है ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और माँ की तस्वीर लगाकर क्या लिखा है, मदर फॉर सेल। यही वो लोग हैं, मैंने 50 लाख के अंदर बताया था, ये इदारों के खिलाफ वीडियोस यही खबीस बनाते हैं, ये बेशरम लोग बनाते हैं। अब इसकी माँ की, इसके बाप की तस्वीर लगा दी। अब वो रेहान मलिक ये कहता है कि मैं ऐसे बंदे का बेड़ा गर्क ना कर दूं। इन्ना कंजरा ने मेरी मदर दी तस्वीर दे उत्ते है रेहान मलिक मदर फॉर सेल। मैं तुहानू दसांगा कि इन्हां ने जिहड़े एडिटर रखे ने, जिहड़े कुत्ते पाले ने, इन्हां दा मैं की हाल करांगा। वो उसको मैसेजेस कर रहा है, जान से मारने की धमकियां लगा रहा है। और अंसर जट पतलू साहब इतने तेज तरार आदमी हैं कि वो कह रहे हैं CCD इसके ऊपर एक्शन लो। मेरी रिक्वेस्ट CM पंजाब मरियम नवाज, सेल जफर चट्टा साहब, DG CCD। वो तुमने उसकी माँ की तस्वीर लगाकर बच्चे, तुमने मदर फॉर सेल लिख दिया, तुम्हें डर और खौफ नहीं है? तुम्हारी माँ नहीं है अपनी? क्यों नहीं इन दनदनाते हुए टिकटॉकर्स को, जिन्होंने लोगों की बहू बेटियों की तस्वीरें बनाकर नंगे नाच करा दिए, लोगों के व्हाट्सएप हैक कर लिए, क्यों नहीं पकड़ते इदारे इनको? ये यूट्यूबर्स, ये पहले यूट्यूबर कंट्रोल में नहीं थे आ रहे, अब वो कंट्रोल में हुए हैं, तो अब ये बाज नहीं आ रहे टिकटॉकर। यासर शमून खान आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर हूँ। सियालकोट के 2 लड़के हैं, एक का नाम है अंसर जट और एक का नाम है रेहान मलिक। अंसर जट को उर्फ़े आम में पतलू कहते हैं, बड़ा बदनामे ज़माना लड़का ये, और अच्छा पैसा आ गया हुआ, इसके बाद दौलत अच्छी आ गई हुई है। वो जैसे भी आई है मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन इसका नेटवर्क इतना वसी है, इतना वसी है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। ये रेहान भी जो लड़का है, ये बड़ा अमीर कबीर लड़का है, टिकटॉकर भी है, इसके भाइयों के बिजनेस भी है, इसका भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी है, और ये अच्छा ख़ानदानी लड़का लगता है, लेकिन हर वक्त लड़ता ही रहता है, हर वक्त लड़ता ही रहता है। ये मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ। अब क्या किया, पतलू के दरमियान और इसके दरमियान एक झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा इतनी तवालत इख्तियार कर गया, इतनी तवालत इख्तियार कर गया कि अब पतलू का एक नेटवर्क है पिंड वाले, वो इतने ख़तरनाक हद तक मुतहरक हो गए हैं। उन्होंने क्या किया कि FRC निकलवाई है। ये FRC डिटेल होती है आपकी फैमिली की, नादरा से निकलती है और ये पैसे दे के निकलवा ली जाती है। वो किसी की भी आप निकलवा लें चकमा दे के, या वहाँ पे नादरा में कोई सोर्स है तो निकलवा सकते हैं। ये कहीं भी हर इदारे में करप्ट अनासर तो मौजूद होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें और निकलवा लें। उन्होंने निकलवाई है, उसमें माँ की तस्वीर निकल आई है और बाप की तस्वीर निकल आई है और बहनों की और भाइयों की तस्वीरें निकल आई हैं। अब रेहान तारक का यहाँ पर स्टैंड बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहता है कि यार मुझे ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी तस्वीरें लगाई हैं, मेरी लगाओ, नंगी लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ की तस्वीर और मेरे बाप की तस्वीर को टिंड करके जो पेश किया है ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और माँ की तस्वीर लगाकर क्या लिखा है, मदर फॉर सेल। ये क्या किया है, ये पिंड वालों ने किया। रेहान तारक भी एक एंकर है, उनके साथ भी जो किया था, मेरे साथ भी किया था और भी लोगों के साथ किया था। यानी कि ये इतना गलीज इंसान है कि मुझे समझ नहीं लगती कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इफ्तिखार चौधरी साहब को पता नहीं क्यों चेंज किया गया। मुझे समझ नहीं लग रही, वो इतना भला, इतना जहांदीदा, बड़ी मछलियों को हाथ डालने वाला एक मर्दे कलंदर ऐसा अफसर, यार क्यों चेंज किया आप लोगों, क्यों चेंज किया? यही वो लोग हैं, मैंने 50 लाख के अंदर बताया था, ये इदारों के खिलाफ वीडियोस यही खबीस बनाते हैं, ये बेशरम लोग बनाते हैं, हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम कर देते हैं। अमेरिका, लंदन, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इधर उधर, दुबई और कतर में तो ये हुदरत है। ये पूरी फैमिली सेटल है, पूरी फैमिली सेटल है। फिर एक दूसरे के लिए इतनी गंदी जुबान। फिर उसने जब ये तस्वीरें लगी रेहान मलिक ने लगी, उसकी वालदा की और उसके वालिद की, जो बड़ी काबिल मजम्मत हैं, जो बड़ी काबिल एतराज़
तस्वीरें हैं, वीडियोस बनाई जो, अब यकीन करें नाजरीन के दिल जो है ना वो फटने पे आ जाता है। अब इसकी माँ की, इसके बाप की तस्वीर लगा दी। अब वो रेहान मलिक ये कहता है कि मैं ऐसे बंदे का बेड़ा गर्क ना कर दूं। इन्ना कंजरा ने मेरी मदर दी तस्वीर तो तली है, रेहान मलिक मदर फॉर सेल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ एडिटर रखे ने, ਜਿਹੜੇ कुत्ते पाले ने, ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैं की हाल करांगा। वो उसको मैसेजेस कर रहा है, जान से मारने की धमकियां लगा रहा है। और अंसर जट पतलू साहब इतने तेज तरार आदमी हैं कि वो कह रहे हैं सीसीडी इसके ऊपर एक्शन लो। मेरी रिक्वेस्ट सीएम पंजाब मरियम नवाज, सेल जफर चट्टा साहब डीजी सीसीडी और फैसल शहजाद डीपीओ साहब, आपके आगे रिक्वेस्ट है। यही वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं और लड़ाई झगड़ा और लोगों को दहशतगर्दी सिखाते हैं। सीसीडी इसके ऊपर एक्शन लो। ये देखें, ये सुने, मुझे कत्ल भी करने की धमकियां भी दे रहा है और मुझे मारने की धमकियां भी दे रहा है और मुझे गंदी गालियां भी निकाल रहा है। वो तुमने उसकी माँ की तस्वीर लगाकर बच्चे, तुमने मदर फॉर सेल लिख दिया। तुम्हें डर और खौफ नहीं है? तुम्हारी माँ नहीं है अपनी, तुम्हारी अपनी बहनें नहीं हैं, तुम्हारे वालिद नहीं है जिन उसके वालिद की तस्वीर लगा दी और उसकी टेंट बना दी है। ये तुम्हारे जो जितना भी ग्रुप है ये तुम्हारे कहने सुनने में है ना। मैं कहता हूँ रेहान मलिक ने ये जो मैसेजेस किए हैं ये गलत किए हैं, नहीं करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे। लेकिन तुमने जो हरकत की है वो कितनी शानदार है, मुझे ये बताओ। वो क्या करे? वो अपने दिल का गुबार भी ना निकाले। उसने कौन से पहले मर्डर किए हुए हैं जो कर देना तुम्हारा, अल्लाह माफ करे। लेकिन जो हरकतें तुम कर रहे हो, तुम लोगों को किस नहज पर ला रहे हो? क्यों नहीं इन दनदनाते हुए टिकटॉकर्स को, जिन्होंने लोगों की बहू बेटियों की तस्वीरें बनाकर नंगे नाच करा दिए, लोगों के व्हाट्सएप हैक कर लिए, क्यों नहीं पकड़ते इदारे इनको? ये यूट्यूबर्स, ये पहले यूट्यूबर कंट्रोल में नहीं थे आ रहे, अब वो कंट्रोल में हुए हैं, तो अब ये बाज नहीं आ रहे टिकटॉकर। ये किस जानिब हमारा माशरा जा रहा है? ये किस जानिब जा रहा है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फलक जुवैद और सनम जुवैद को देखें, पकड़ी गई है ना, पकड़ी गई है ना। बड़ा खुदा की कसम दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि ये कर क्या रहे हैं, ये किस जंजाल पूरे को अपने गले में डाल रहे हैं। इदारे हरकत में आ चुके हुए हैं। पतलू साहब, आप अगर ये सोचे ना कि आप पकड़े नहीं जाएंगे तो ये आपका वहम और गुमान है। आप सीसीडी को ये जरूर बताइएगा कि उसने आपको गालियां क्यों दी, बताइएगा उसकी मां की तस्वीर के ऊपर आपने क्या लिखा है। आप ये भी बताइएगा कि उसके बाप के साथ आपने क्या किया। हम यहां पर अपनी लड़ाई, अपनी जिद्दबाजी में, अपनी लागत में, अपनी छोटी छोटी बनाई हुई 1.5 इंच की मस्जिदों के अंदर जलीलो रुस्वा कर देते हैं, हर एक को नहीं छोड़ते किसी को। और पतलू तो एक गैंग है पूरा, उससे तो भाई अब उसका नाम लेते हुए तो मुझे भी डर लगता है, खौफ आता है। उसके बड़े लंबे हाथ हैं, पता नहीं वो हमारी कोई वीडियोस ही ना चलाते। इदारे ही कोई करें तो कुछ करें, हम नहीं इसका कुछ कर सकते, लेकिन निशानदेही जहाँ पे हो सकेगी वो ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।